और व्यक्ति कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी पढ़ लिख जाए, कितनी भी बड़ी आयु का हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान का नाम नहीं जपेगा, तब तक उसके जीवन में शांति आने वाली नहीं है। धन से भोग सामग्रियां इकट्ठी की जा सकती हैं, लंबी आयु से अनुभव प्राप्त हो सकता है, लेकिन भैया जीवन में शांति तो केवल भगवान के भजन से ही आती है, भगवान के जप से ही आती है, भगवान के गुणानुवाद गाने और सुनने से ही आती है। इसलिए आप प्रयास करो कि भगवान के गुणानुवाद लिखो, भगवान के गुणानुवाद गाओ। नारद जी से व्यास जी महाराज बोले कि प्रभु अब तो लगता है कि अब आस निराशी होती जा रही है, अब तो असमर्थता सी दिखाई दे रही है, कैसे सब हो पाएगा। नारद जी बोले अगर भगवान कृपा करें, संत कृपा करें तो सब कुछ संभव हो जाता है। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले मुझे भी लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन व्यास जी महाराज मेरे जीवन के पूर्व जो मेरा जीवन रहा, मैं एक दासी का पुत्र था। पिताजी बचपन में छोड़कर के चले गए, माताजी मुझे लेकर के संतों के आश्रम में जा पहुंची और वहां जाकर के संत सेवा करने लगी। क्यों? कि मुझे अपने पुत्र का पालन पोषण करना है। मेरी माँ ने मुझे संतों के आश्रम में सेवा करके पाला। नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरी माँ जब गायों की सेवा करने जाती तो मैं भी गौ सेवा करने साथ में जाता, भोजन के लिए जंगल से लकड़ी बीनने जाती तो मैं साथ जाता, गाय के गोबर से यज्ञ करने के लिए महात्माओं के लिए चौका लगाती तो मैं भी नन्हे नन्हे हाथों से गोबर मैया को पकड़ाता। और महात्मा लोग जब कथा करते और मैं अपनी माँ के साथ सबसे पीछे बैठ कर के हम दोनों माँ बेटा कथा भी सुनते, और जब वही महात्मा लोग कीर्तन भी करते ना चिमटे बजा करके, तो मैं और मेरी माँ दोनों आनंद कीर्तन का लेते। और कीर्तन में जब अपार आनंद बरसने लगता, महात्मा खड़े होकर के नृत्य करने लगते तो मैं भी खड़ा हो जाता, मेरी मैया भी खड़ी हो जाती, और प्रेम से हम संतों के साथ भगवान के कीर्तन में नृत्य भी करते। नारद जी कहते हैं व्यास जी ऐसा करते करते संतों के आश्रम में जब जीवन बीतने लगा तो महाराज मेरा तो मन उन संतों के साथ ही लग गया, और ऐसा मन लगा भगवान के कीर्तन में, ऐसा मन लगा भगवान की कथाओं में कि अब तो लगे कि जीवन इन संतों के साथ ही व्यतीत हो, पूरे जीवन इन्हीं महात्माओं के साथ मेरा जीवन बीत जाए। लेकिन वो महात्मा तो चातुर्मास करने आए थे, चातुर्मास करने के बाद जब जाने लगे अपने अपनी जगह, अपने अपने बोरा बिस्तरे उन्होंने जब सम गाए तो नारद जी बोले व्यास जी मैंने भी एक थैले में 2 जोड़ी कपड़े अपने डाल लिए, मैं भी जाने लगा। मेरी मैया को पता चला तो महाराज मैया आई, मेरा हाथ पकड़ के बोली तू कहाँ जाता है? ये तो बाबा बैरागी भगवान जाने कहाँ जाएंगे, रमता जोगी बहता पानी सब अच्छा होता है, इनका क्या भरोसा, कहाँ जाकर के डेरा डालें, तुम कहाँ चले? नारद जी बोलते व्यास जी मैंने मैया को समझाया, खूब समझाया, मैया मेरा तो बड़ा मन लग गया महात्माओं में, मैं तो इन्हीं के साथ रहूंगा बाबा बन के। लेकिन मैया ने मेरी एक ना सुनी, मैं खूब रोया, मैया ने नहीं सुनी। महात्माओं को पता चला, बोले भाई क्या हुआ? मैंने महात्माओं से निवेदन किया बाबा मुझे साथ ले चलो, मैं आपके साथ ही जीवन बिताऊंगा। मैया कहती है नहीं मैं अपने होते जाने नहीं दूंगी, मेरी बुढ़ापे की लाठी है तू, मैं तुझे छोड़ कैसे छोड़ू? महात्माओं ने हमारा सुलह कराया। महात्मा बोले बेटा रामदास, बोले तुम एक काम करो, हम आपको यही मंत्र दे देते हैं, और जब तक मैया है जब तक मैया की सेवा करो, और उसके बाद फिर आप बाबा बन जाना, और जो मंत्र आप हमारे साथ जपोगे वही मंत्र घर में बैठ कर के मैया के साथ यही जपो। महात्मा मंत्र दे करके चले गए।
लेकिन मन तो नहीं हुआ, मैया की वजह से मुझे रुकना पड़ गया। और जो मंत्र महात्मा दे गए उस मंत्र का मैं जप करता रहा, खूब जप करता, खूब परमात्मा की याद आती और महात्माओं के द्वारा सुनाई हुई कथाएं याद आती, मन भर आता। जब जाने का घर से मन होता तो मैया अड़ंगा बन जाती। अब महाराज एक दिन मन में विचार आ ही गया, भगवान बहुत दिन हो गए, अब इस तरह कब तक रखोगे? ये मैया हमारे जीवन का कांटा बनी हुई है, अब इस कांटे को निकाल ही दो। हाँ। और कुछ दिन बाद ही मैया की प्रार्थना स्वीकार हो गई। सुबह सुबह प्रातः काल में मैया गाय का दूध दोहने गई, सर्प पर पैर पड़ा, सर्प ने डस लिया, सो मैया का गोविंदाय नमो नमः हो गया। नारद जी तो बड़े प्रसन्न भी हुए, एक कुछ दुख भी हुआ, कुछ प्रसन्नता भी हुई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैंने अपनी माँ का अंतिम क्रिया बड़ी विधि विधान से किया और संपूर्ण अंतिम क्रिया करने के बाद अब मैं स्वतंत्र हो गया, जंगल में चला गया और खूब भगवान का भजन किया, खूब भगवान की परमात्मा की याद करी। जो जो साधन नियम मुझे महात्माओं ने बताए उन सर्व साधनों को जीवन में अपना लिया। और करते 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 एक दिन मैं भगवान की आराधना में बैठा था और अचानक मेरे हृदय में भगवान की वो बाकी झांकी प्रकट हो गई। मैं आनंद के सागर में डूबने लगा, बड़ा अपार आनंद मुझे प्राप्त होने लगा। मैं उस बाकी झांकी को निहारता रहा और कुछ ही देर बाद वो बाकी झांकी सुंदर दृश्य, परमात्मा का वो स्वरूप मेरे हृदय से अचानक गायब हो गया। मैं तो बड़ा तड़फड़ाया, बड़ा झटपटाया, खूब ढूंढा, बार बार समाधि लगा के ध्यान लगा के आराधना में बैठा, लेकिन दोबारा वो झांकी नहीं आई। जब ज्यादा तड़फड़ाने लगा तो आकाशवाणी हुई, पुत्रो अभी तुम पक्के भगत जी नहीं बने हो। क्यों? बोले अभी आपकी आराधना में कमी है, अभी अपनी आराधना पूरी करो, तपस्या पूरी करो, जब पूरे हो जाओगे तो आपको मेरा पूर्ण रूपेण दर्शन होगा। आकाशवाणी को सुनकर के मन शांत हो गया और भगवान की आराधना में जीवन बिता दिया। और जब सृष्टि की प्रलय हुआ महाराज, प्रलय काल में जब सृष्टि को भगवान ने अपने उदर में समाहित कर लिया तो मैं भी गोविंद के उदर में ही प्रविष्ट कर गया। पुनः जब सृष्टि बनाई तो इस बार में दासी का पुत्र नहीं, ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर के सृष्टि में दोबारा से आया। और आज मुझे सुंदर भगवान ने वीणा दी है, तीनों लोकों में स्वतंत्र भ्रमण करने का मुझे सामर्थ्य प्राप्त है, तीनों लोकों में मैं जा सकता हूँ। भगवान के वैकुंठ जाने में कोई रोक टोक नहीं है, जब चाहूं जब गोविंद के वैकुंठ में दर्शन करके आ सकता हूँ, तीनों लोकों में स्वतंत्र भ्रमण कर सकता हूँ। ये सामर्थ्य मुझे कहां से मिला? बोले ये भगवान के गुणानुवाद से मिला, भगवान की भक्ति से मिला, संतों की कृपा से मिला।